हाय फ्रेंड्स, टेक इजी फूड यूट्यूब चैनल आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कोरोना वायरस के क्या है लक्षण और कैसे कर सकते हैं इसका बचाव। तो सबसे पहले 3 ज़रूरी बातें हैं कोरोना वायरस का। अपने हाथ धोए, खांसते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें, अपने हाथ से अपना चेहरा न छुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 2,32,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही संक्रमण के मामले भी बढ़कर 32,56,000 से ज़्यादा हो गए हैं। ये आपका रिकॉर्ड रहा है 1 मई का। इस वायरस से संक्रमित मरीजों में हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण कैसे फैलता है और इसे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। कोरोना वायरस आपके फेफड़ों को संक्रमित करता है। इसके 2 मूल लक्षण होते हैं, बुखार और सूखी खांसी। कई बार इसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में भी दिक्कत पेश आती है। कोरोना के कारण होने वाली खांसी आम खांसी नहीं होती। इस कारण लगातार खांसी हो सकती है, यानी आपको 1 घंटे या फिर उससे अधिक वक्त तक लगातार खांसी हो सकती है और 24 घंटे के भीतर कम से कम 3 बार इस तरह के दौरे पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको खांसी में बलगम आता है तो ये चिंता की बात हो सकती है। इस वायरस के कारण शरीर का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिस कारण व्यक्ति का शरीर गर्म हो सकता है और उसे ठंडी महसूस हो सकती है। इस व्यक्ति को शरीर कंपी भी महसूस हो सकती है। इसका कारण गले में खराश, सिर दर्द और डायरिया भी हो सकता है। हाल में आए एक ताज़ा शोध के अनुसार कुछ खाने पर स्वाद महसूस न होना और किसी चीज़ का गंध का महसूस न होना भी कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है। माना जा रहा है कोरोना वायरस के लक्षण दिखना शुरू होने में औसतन 5 दिन का वक्त लगता है, लेकिन कुछ लोगों में ये वक्त कम भी हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वायरस के शरीर में पहुंचने और लक्षण दिखने के बीच 14 दिनों तक का समय हो सकता है। कब होती है अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत? जिन लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण है उनमें से अधिकतर लोग आराम करने और पैरासीटामोल जैसे दर्द का कम करने की दवा लेने से ठीक हो सकते हैं। अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत तब होती है जब व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाए। मरीज के फेफड़ों की जांच कर डॉक्टर इस बात का पता लगाते हैं कि संक्रमण कितना बढ़ा है और क्या मरीज को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत है। लेकिन इसमें मरीज को अस्पताल के आपात विभाग यानी एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मरीज को सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है तो वो भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या फिर 24 घंटे चलने वाले टोल फ्री नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। आईसीयू में क्या होता है? आईसीयू अस्पताल के खास वार्ड होते हैं जहां गंभीर रूप से मरीजों को रखा जाता है। यहां कोरोना वायरस के मरीज के ऑक्सीजन की ज़रूरत को मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर या फिर नाक में ट्यूब के जरिए पूरा किया जाता है। जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता है। यहाँ सीधे फेफड़ों तक ऑक्सीजन की अधिक सप्लाई पहुँचाई जाती है। इसके लिए मरीज के मुंह में ट्यूब लगाया जाता है या फिर नाक या गले में चीरा लगाकर वहाँ से फेफड़ों तक ऑक्सीजन दिया जाता है। कितना घातक है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस के संक्रमण के आंकड़ों की तुलना में मरने वालों की संख्या को देखा जाए तो ये बेहद कम है। हालांकि इन आंकड़ों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन आंकड़ों की माने तो संक्रमण होने पर मृत्यु की दर केवल 1 से अधिक फीसदी हो सकती है। फिलहाल कई देशों में इससे संक्रमित हजारों लोगों का इलाज चल रहा है और मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। 56,000 संक्रमित लोगों के बारे में एकत्र की गई जानकारी आधारित विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अध्ययन बताता है कि 6% लोग इस वायरस के कारण गंभीर रूप से बीमार हुए हैं। इनमें फेफड़े फेल होना, सेप्टिक शॉक, ऑर्गन फेल होना और मौत का जोखिम था। 14% लोगों में संक्रमण के गंभीर लक्षण देखे गए। इनमें सांस लेने में दिक्कत और जल्दी जल्दी सांस लेने में जैसी समस्या हुई। 80% लोगों में संक्रमण के मामूली लक्षण देखे गए, जैसे बुखार और खांसी। कईयों में इसका कारण निमोनिया भी देखा गया। संक्रमण के अधिकतर मामले दर्ज नहीं होते हैं। मौत गंभीर मामले में बुखार जैसे लक्षण दिखते हैं।
कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बूढ़ों और पहले से ही सांस की बीमारी से परेशान लोगों, मधुमेह और हृदय रोग जैसी परेशानियों का सामना करने वाले के गंभीर रूप से बीमार होने की आशंका अधिक होती है। कोरोना वायरस का इलाज इस बात पर आधारित होता है कि मरीज के शरीर में को सांस लेने में मदद की जाए और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए, ताकि व्यक्ति का शरीर खुद वायरस से लड़ने में सक्षम हो। कोरोना वायरस का टीका बनाने का काम अभी चल रहा है। जिन्हें खुद के संक्रमित होने का शक है, उनके लिए सलाह। पहला कदम, डॉक्टर, फार्मेसी या अस्पताल जाने से बचें। दूसरा कदम, अपने इलाके में मौजूद स्वास्थ्यकर्मी से फ़ोन पर या ऑनलाइन जानकारी लें। तीसरा कदम, आपको खुद को दूसरे से दूर रखने की सलाह दी जा सकती है। तो चौथा कदम, आपके बारे में जानकारी स्थानीय स्वास्थ्य टीमों के पास भेजी जा सकती है। पांचवा कदम, कोविड-19 वायरस के लिए आपके जांच की जा सकती है। छठा कदम, ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर या नर्स आपको क्या करना चाहिए इसकी जानकारी देंगे। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको कुछ दिनों के लिए खुद को दूसरों से दूर रहने की सलाह दी जा सकती है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने कहा है कि जिन्हें लगता है कि वो संक्रमित है, वो डॉक्टर, फार्मेसी या अस्पताल जाने से बचे और अपने इलाके में मौजूद स्वास्थ्यकर्मी से फ़ोन पर या ऑनलाइन जानकारी ले। जब लोग दूसरे देशों की यात्रा करके हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि कुछ दिनों के लिए खुद के दूसरों से अलग कर ले। दूसरों देशों ने इस वायरस से बचने के लिए अपने अपने देशों में स्कूल, कॉलेज बंद करने और सार्वजनिक सभाएं रद्द करने जैसे कदम उठाए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी लोगों के लिए एहतियात बरतने को तरीकों के बारे में जानकारी जारी की है। संक्रमण के लक्षण दिखने पर व्यक्ति को अपने स्थानीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी या कर्मचारी से संपर्क करना चाहिए। जो लोग बीते दिनों कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए, उनकी जांच की जाएगी। अस्पताल पहुंचने वाले सभी मरीज जिनमें फ्लू, सर्दी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ के लक्षण है, स्वास्थ्य सेवा अधिकारी उनका परीक्षण करेंगे। परीक्षण के नतीजे आने तक आपको इंतजार करने और दूसरों से खुद को दूर रखने के लिए कहा जाएगा। खुद को कोरोना वायरस से कैसे बचाएं? कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचने के लिए आपको नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक के बेहद बारीक कण हवा में फैलते हैं। इन कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाने पर ये विषाणु युक्त कण सांस के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह को छूते हैं जहां ये कण गिरे हैं और फिर उसके बाद उसी हाथ से अपनी आँख, नाक या मुंह को छूते हैं तो ये कण आपके शरीर में पहुंचते हैं। ऐसे में खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करना, बिना हाथ धोए अपने चेहरे को न छूना और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना इस वायरस का फैलने से रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार फेस मास्क इसे प्रभावी सुरक्षा प्रदान नहीं करते। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने और इससे फैलने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बार बार अपने हाथ पर साबुन और पानी से धोते रहे या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किए टिश्यू फेंक दें और अपने हाथ धोएं। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो आपके बाजू का इस्तेमाल करें। हाथ बिना धोए अपनी आँख, नाक या मुंह को न छुएं। बीमार व्यक्ति के नज़दीक जाने से बचें। कितनी तेज़ी से फैल रहा है कोरोना वायरस? रोज़ दुनिया भर में कोरोना वायरस के सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि अभी कोई भी मामले स्वास्थ्य एजेंसियों की नज़र से बचे गए होंगे। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताज़ा आंकड़े के अनुसार दुनिया के करीब 185 देशों में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के 25.73 यानी 25.73 लाखों से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है और मरने वालों की संख्या 1.77 लाख से ज़्यादा है। इस वायरस के संक्रमण के सबसे अधिक मामले अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी में सामने आए हैं। तो फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में यदि अच्छे से आए होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।